जय हिंद। आइए देखते हैं कि अपने डिजिटल स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर में एग्जाम रिजल्ट सिस्टम कैसे काम करता है। यानी बच्चों का एग्जाम यानी एडमिट कार्ड, टाइम टेबल या डेस्क स्लिप या एग्जाम से जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपका एग्जाम बनाने का जो सिस्टम है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर को आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन कर लेने के बाद आप आ जाएंगे एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में। ठीक है। अगर देखिए वैसा एग्जाम जिसमें आपको थ्योरी प्रैक्टिकल के नंबर नहीं डालने हैं, ओरल रिटल के नंबर नहीं डालने हैं, वो आप यहाँ पर एग्जाम रिजल्ट सिस्टम के अंदर करेंगे। अगर आपको एग्जाम में सब्जेक्ट में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का नंबर देना है, फिर आप एग्जाम इस वाले सिस्टम में आप ये करेंगे, स्टेट बोर्ड रिजल्ट में आप आ जाएंगे। ठीक है। अभी फिलहाल हम ऐसा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमको 100 में 70 नंबर डायरेक्ट स्टूडेंट पा रहा है, वो चीज हमको डालना हो तो हम यहाँ पर आ जाएंगे एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में। कहने का मतलब कि उस एक सब्जेक्ट में ना ही ओरल है ना थ्योरी है, मतलब प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं है, डायरेक्टली नंबर डालना है। ठीक है। तो ऐसा अगर एग्जाम होता है तो हम यहाँ एग्जाम रिजल्ट सिस्टम में करेंगे। थ्योरी प्रैक्टिकल वाला जो एग्जाम होगा वो स्टेट बोर्ड रिजल्ट के अंदर से सारा सिस्टम हम करेंगे। तो चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हुए चलेंगे तो आप कहीं नहीं फंसेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और सारा काम आप कर पाएंगे। सबसे पहला जो काम होगा वो होगा एग्जाम में सब्जेक्ट को ऐड करना। तो सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर आकर के सारे सब्जेक्ट को ऐड कर लीजिए जो भी आपके विद्यालय में चलाए जाते हैं। ठीक है। ए टू जेड सभी सब्जेक्ट को आप ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। एक सेकंड थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी मेरा खुल रहा है। ये देखिए सारे सब्जेक्ट हमारे ऐड हो गए। जब सब्जेक्ट ऐड करेंगे तो आपसे सब्जेक्ट नाम पूछेगा सॉफ्टवेयर और रैंक पूछेगा कि ये सब्जेक्ट कितने स्थान पर रहेगा, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, कौन से स्थान पे। तो रैंक के तौर पे आप इस सब्जेक्ट को अपने सर्टिफिकेट में कितने नंबर पर रखना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। ठीक है। जैसे तीसरे नंबर पे आए, पांचवें नंबर पे आए, तो इस तरह से आप सब्जेक्ट का नाम डाल सकते हैं। अगर सब्जेक्ट का नाम कहीं मतलब ऐसे गलती पड़ गया तो उसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो काम होगा वो होगा सब्जेक्ट ऐड करने का। दूसरा जो काम होगा वो होगा एग्जाम नेम बनाने का, कि आप पहले एग्जाम नेम बनाइए। ये आपको हर साल बनाना हो। सब्जेक्ट तो एक बार बन गया, लेकिन एग्जाम का नेम आपको हर साल बनाना है। इस साल आपने बना लिया तो अगले साल भी आपको बनाना होगा। एग्जाम नेम बनाने के लिए देखिए आपको कोई लिमिट नहीं दिया गया है, आप हमेशा हर तरह के एग्जाम नेम बना सकते हैं। यहाँ पर हम ऐड न्यू एग्जाम पे क्लिक करेंगे, एग्जाम नेम हम यहाँ पे डाल रहे हैं, एग्जाम नेम डाल के सेव कर देंगे। अगर एग्जाम नेम गलत हो गया तो उसको हम एडिट भी कर सकते हैं। अभी आज के टेस्ट में हम लोग यूनिट टेस्ट देखेंगे कि आज मतलब यूनिट टेस्ट का हम लोग सिस्टम सेट करके समझेंगे। ठीक है। यूनिट टेस्ट मान लीजिए हम बनाने जा रहे हैं, पहले नंबर पे हमारा ये है, इसको एडिट डिलीट करना चाहे कर सकते हैं। तो दूसरा जो काम होगा वो ये होगा कि सबसे पहला जो दूसरा जो काम था ये था कि सब्जेक्ट ऐड कर लेने के बाद एग्जाम नेम जरूर ऐड करिए। अब ये एग्जाम जो है वो इसमें मैक्सिमम मार्क कितना होगा, यानी मार्किंग सिस्टम दीजिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शन को भी हम यहाँ पे डाले हुए हैं। ठीक है। एग्जाम हो गया, एग्जाम नेम हो गया, मार्किंग सिस्टम सेट करेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे टाइम टेबल पे, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड पे, फिर उसके बाद डेस्क स्लिप पे, फिर नंबर चढ़ाना सीखेंगे। तो जो भी एक स्टेप होता है ना, जो एग्जाम हम लेते हैं, एग्जाम का जो स्टेप होता है उस स्टेप से हम लोग काम करेंगे। तो मार्किंग सिस्टम हम दे रहे हैं कि जो यूनिट टेस्ट 1 हमारा है, जैसे मान लीजिए नर्सरी का ही हम ले रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट, जब इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे क्लास पूछेगा, कौन से क्लास का आप मार्किंग सिस्टम सेट करने जा रहे हैं। मार्किंग सिस्टम मतलब कि वो पेपर, वो एग्जाम कितने नंबर का होगा। ठीक है। मैक्सिमम मार्क किसका कितना होगा। तो देखिए मान के चलिए हमारे यहाँ साल भर में 4 एग्जाम होने हैं, चारों का यहाँ पे नाम आ गया। ठीक है। अभी हम यूनिट टेस्ट का लेते हैं। यूनिट टेस्ट 1 पे हम क्लिक कर दिए। यूनिट टेस्ट 1 पे क्लिक करेंगे, देखिए सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पर उनका ही नंबर आपको फीड करना होगा जो कि नर्सरी में चल रहा होगा। जैसे नर्सरी में हिंदी चलता है, इंग्लिश नहीं चलता है, तो इंग्लिश में हम नंबर भर भी नहीं करेंगे। आपके में चलता हो तो आप नंबर भरेंगे। ठीक है। इतने सारे सब्जेक्ट नहीं ना चलते नर्सरी में, 2 4 5 ही सब्जेक्ट चलते होंगे, तो उसमें आपको खाली मैक्सिमम मार्क उन्हीं सब्जेक्ट में भरना है जो इस क्लास में चल रहे हो। ठीक है। तो अभी फिलहाल के तौर पे मान के चलिए कि हमने 50-50 नंबर जो भी हमारे यहाँ चल रहा है वो हमने भर दिया। किसी सब्जेक्ट में अगर ग्रेड देना हो, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो आप यहाँ पर देखिए आप लिखा है कि टाइप जी इफ ग्रेड। ठीक है। तो आप ग्रेड डालना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क की जगह पे जी टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर चलता है तो कंप्यूटर में हमने जी टाइप कर दिया, तो अब जब कंप्यूटर का नंबर भरा जाएगा तो नंबर नहीं पूछेगा, वो ग्रेड पूछेगा कि ए ग्रेड डालेंगे कि बी ग्रेड डालेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेव कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, ये हमने सेट कर दिया सर। अब इसके बाद हम आगे आ जाते हैं कि बच्चों का ये क्या बोलते हैं उसको, तो इसके बाद हम सबसे पहले आ जाएंगे एग्जाम शेड्यूल के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे एग्जाम रिजल्ट सिस्टम के अंदर आपको मिल जाएगा सेट एडिट एग्जाम शेड्यूल।
इस पे आप क्लिक करेंगे तो किस एग्जाम का टाइम टेबल बनाना है वो एग्जाम को सिलेक्ट करेंगे ऐसे, उसके बाद शो शेड्यूल पे क्लिक कर देंगे। ये देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी हम एक शेड्यूल बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको शेड्यूल बनाना है तो कैसे बनाना है देखिए, इसको आप चाहे तो एडिट कर सकते हो जो पहले से बना हुआ है, या तो इसको डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल के तौर पे हम इसको डिलीट कर देते हैं, लास्ट में आकर डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। डिलीट। पहले तो आपको ऑफलाइन पूरा बना लेना है, आप अपना ऑफलाइन पूरा बना लेंगे एक टाइम टेबल, उसके बाद आकर के यहाँ पे ऐड करेंगे। कैसे ऐड करना है, ऐड न्यू एग्जाम टाइम टेबल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे किस डेट में कोई एग्जाम होना है, जैसे मान के चलिए हमारे यहाँ 5 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले डेट डालेंगे। अब इस डेट में क्लास 10 का फर्स्ट मीटिंग में कौन सा सब्जेक्ट का आएगा, मान लीजिए हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए। सेकेंड मीटिंग में कोई होना है तो इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, सेकेंड मीटिंग में हिंदी होना है। इसी तरीके से हर एक क्लास का आप इस तरीके से सेट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है सर, एक एक डेट आप ले लीजिएगा, एक एक डेट लेकर के अपना पूरा सेटअप करते चले जाइएगा। अभी फिलहाल हम लोग नर्सरी का कर रहे थे तो नर्सरी का भी हम लोग सेट कर ले रहे हैं। नर्सरी में मान लीजिए इंग्लिश होगा फर्स्ट मीटिंग में, सेकेंड मीटिंग में हिंदी कर लिया हमने, ऐड कर दिया। इसी के साथ साथ फिर एक नया टाइम टेबल, एक दूसरा टाइम टेबल डालेंगे, मतलब दूसरा डेट डालेंगे। एक डेट तो हमारी पड़ गई, दूसरी डेट हम डालेंगे फिर से उस पर क्लिक करके। दूसरा डेट क्या होगा भाई, 5 तारीख को, तो 6 तारीख को क्या होगा, 6 तारीख को हम फिर सिलेक्ट किए। फिर से यहाँ पे हम नर्सरी, अब एक इकट्ठे बैठ करके सभी क्लास का बना लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, तो सिंगल सिंगल बना लीजिए। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, मान लीजिए हिस्ट्री होगा, इसके बाद ये इकोनॉमिक होगा, ऐड कर दिया हमने। तो ध्यान रखेंगे जो जो सब्जेक्ट चलाए जाते हैं वही सब्जेक्ट हम यहाँ पे डालेंगे। इस तरीके से जितने भी आपको डेट में एग्जाम लेने, सभी डेट आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये आपका डेट का हो गया, मतलब टाइम टेबल बनाने का हो गया, टाइम टेबल आपका बन गया। अब इसके बाद आ जाते हैं इसी एग्जाम रिजल्ट सिस्टम के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मेक एग्जाम एडमिट कार्ड का। इस पे आप क्लिक करेंगे, एग्जाम एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सिस्टम समझते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम नेम पूछ रहा है, तो एग्जाम नेम हमारा यूनिट टेस्ट हम लोग लेने जा रहे हैं। कौन से क्लास का, नर्सरी है ही। सेक्शन, आप सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। किस डेट से स्टार्ट होगा एग्जाम और किस डेट पर खत्म होगा, तो मान लीजिए हमारा डेट स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख से और ये खत्म हो जाएगा 20 तारीख को, तो 20 तारीख 25 तारीख हम सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट मीटिंग कब से होगा, अपने इसको ये पूरा एडिटेबल है, इसको एडिट कर सकते हैं। ये भी एडिटेबल है, इसको एडिट करके अपना को जो भी नाम लिखना चाहे लिख सकते हैं। यहाँ नोट्स डालना है कि जैसे आपको एडमिट कार्ड में क्या नोट्स टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिल्टर बटन दबाएंगे। फिल्टर बटन दबाते ही देखिए इस तरीके से आ गया, ये सारे बच्चे आपके आ जाएंगे इस लिस्ट के, जो भी बच्चे होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका टाइम टेबल भी दिखाने लगा कि आपका कौन कौन सा एग्जाम होना है, ये आ जा रहा है। बाकी ऊपर पूछ रहा है कि बच्चे का टाइम टेबल के साथ प्रिंट करना है एडमिट कार्ड या बिना टाइम टेबल के साथ प्रिंट करना है। इसी के साथ साथ एक टाइटल का भी ऑप्शन आता है। बहुत लोग बोलते हैं कि एडमिट कार्ड पे हमारे स्कूल का नाम आ ही नहीं रहा है, तो उसका सबसे पहला तरीका ये है कि आप पहले से फॉर्मेट चेंज करिए। लार्ज फॉर्मेट एक बार करके देखिए, एक बार स्मॉल फॉर्मेट करके देखिए, ठीक है, और एक बार फॉर्मेट 1 को भी सिलेक्ट करके देखिए इसमें क्या डिटेल आ रहा है। तो हम आपको दिखा देते हैं। अभी मान लीजिए लार्ज फॉर्मेट हमने सिलेक्ट किया, मेक एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर स्कूल का पूरा डिटेल आ रहा है, नाम आ रहा है, और इस तरह से एक पेज में 3 बच्चों का एडमिट कार्ड, सॉरी हाँ एडमिट कार्ड प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा अगर फॉर्मेट हम देखें स्मॉल फॉर्मेट, तो स्मॉल फॉर्मेट में कैसे आएगा वो हम चेक कर रहे हैं। देखिए स्मॉल फॉर्मेट में आएगा तो, लेकिन स्कूल का नाम ऊपर नहीं आ रहा है, देख रहे हैं ऊपर नाम नहीं आ रहा, तो आपका फॉर्मेट हो सकता है स्मॉल सिलेक्टेड हो, ठीक है, इसलिए नहीं आ रहा होगा। आप दोनों बारी बारी से चेंज कर लीजिएगा। अब अगर हम इस पे स्मॉल, इसमें लार्ज फॉर्मेट में टिक लगा करके चेक करें तो बहुत सारे ऐसा होता है कि बच्चों का पूरा डिटेल नहीं खुल के आ रहा है। आप देखेंगे बच्चों का डिटेल नहीं आ रहा है, जैसे कि एग्जाम नंबर आ रहा है, उनका नाम आ रहा है, क्लास आ रहा है, बाकी माता पिता, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब गायब है। तो ठीक है, हम इसका दूसरा सिस्टम देखते हैं। इसमें फॉर्मेट 1 का जो सिस्टम दिया गया है उसको हम चेक लगाएंगे। यहाँ पे जो फॉर्मेट 1 है इस पे टिक लगा करके उसके बाद मेक एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। इस बार चेक करते हैं कि क्या ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको कट करता हूँ और थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, बहुत ज्यादा जूम हो गया था। इसके बाद हम फिल्टर पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे टिक लगाते हैं और इस पे हम क्लिक करके देख रहे हैं कि इस बार क्या आ रहा है। ये देखिए इस तरह से है। अगर आपको इसमें आगे पीछे करके देख लीजिएगा वो बहुत सारे डिटेल मिल जाएंगे। एक बार हम नॉर्मल फॉर्मेट, स्मॉल फॉर्मेट में क्लिक करके देख रहे हैं, स्मॉल फॉर्मेट में भी नहीं आ रहा है। एक बार फॉर्मेट हटा के देख रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, एक एक करके आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मेट हटा के देखा तो बच्चे का नाम वगैरह सब डिटेल वगैरह आने लगा। तो इसको हम एक बार क्या करते हैं कि लार्ज फॉर्मेट पर टिक लगा करके देखते हैं।
अब देखिए, अब सारी डिटेल यहाँ पे आ रही हैं। ये देखिए बच्चे का फोटो, बच्चे का नाम, बच्चे का क्लास, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होना है सारा यहाँ पे आने लगा। तो इस तरह से आप चाहे तो कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे नोट्स डाले हुए थे नोट्स आ जाएगा। यहाँ पर चाहते कि प्रिंसिपल और डायरेक्टर का सिग्नेचर ऑटोमेटिक लग जाए, तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ था कि आप यहाँ पर चेंज सिग्नेचर नेम और उन फाइल को अपलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करके फाइल अपलोड भी कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक आने लगेगा। प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल कर दीजिए, डायरेक्टर की जगह पे डायरेक्टर मैनेजर कर दीजिए, क्लास टीचर अगर रखना चाहते हो ठीक है, नहीं तो आप डॉट करके सेव कर दीजिए, काम खत्म। ठीक है जी, सेट नोटिस बोर्ड पे हमने क्लिक कर दिया, अपडेट नोटिस बोर्ड हमारा हो गया। तो इस तरीके से अपना एडमिट कार्ड आप पहले तैयार कर लीजिए। तो एडमिट कार्ड हमारा तैयार हो गया है, टाइम टेबल तैयार हो गया है। इसके बाद हम चलेंगे डेस्क स्लिप पे। तो ये हमारा जो है अब प्रिंट डेस्क स्लिप का ऑप्शन दिया है, प्रिंट डेस्क स्लिप पे हम क्लिक करेंगे। प्रिंट डेस्क स्लिप हम यहाँ पे देख रहे हैं कौन से क्लास का, मान लीजिए नर्सरी का ही हमको डेस्क स्लिप बनाना है। डेस्क स्लिप बनाने के कई सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, टोटल 21 स्टूडेंट हैं यहाँ पर। फॉर्मेट 1 2 3 4 कई सारे ऑप्शन है, लेकिन हमको पर्सनली ये वाला फॉर्मेट बहुत काफी अच्छा लगता है जिसमें बच्चों की फोटो भी आती है। डेस्क स्लिप पे हम क्लिक करेंगे, इस तरीके से बच्चों की फोटो आ गई। अब इसको हम कंट्रोल P बटन दबा करके प्रिंट करके जहां भी बच्चे को बैठना है उसके बाद हम इसको कट करके प्रिंट करके लगा देंगे। देखिए इस तरीके से। तो अभी हमने क्या सीखा कि बच्चों का एडमिट कार्ड बनाना, बच्चों का टाइम टेबल बनाना, बच्चों का डेस्क स्लिप बनाना, ये सब कुछ हम लोग समझ लिए। मान लीजिए एग्जाम हो गया, अब हमको नंबर फीड करना है। तो नंबर फीड करने के लिए सबसे पहले सारे टीचर लोग को आप आईडी पासवर्ड बना करके दे दीजिए ऑपरेटर मैनेजर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप एड मैनेजर के अंदर आकर के, एड ऑपरेटर के अंदर आकर के आपको सिर्फ एक ऑप्शन लगा के देना है उन लोगों को, वो ये है एग्जाम रिजल्ट सिस्टम। ये देखिए एग्जाम रिजल्ट सिस्टम, इस पे बस खाली टिक लगा दीजिए और जितने भी टीचर हैं उनका नाम लिखिए, एक एक करके उनका नाम बना दीजिए, उनका यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड क्या रखेंगे, मोबाइल नंबर, रोल। जितने टीचर है सभी के नाम से अलग अलग आईडी पासवर्ड उनको बना करके, और ये सारे परमिशन हमको नहीं देना है, सिर्फ परमिशन में क्या देना है, एग्जाम रिजल्ट सिस्टम। अगर दे सकते हैं तो अटेंडेंस दे दीजिएगा क्योंकि अटेंडेंस भी लगा सके। तो एग्जाम रिजल्ट सिस्टम का वो ऑप्शन दे दीजिए। उससे क्या करेंगे कि वो अपने मतलब जो कॉपी चेक करने का होता है वो आप उनको ही देते हैं, कॉपी चेक करके अपना नंबर वहीं से मोबाइल से फीड कर देंगे, तो आपको बारी बारी से नंबर फीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद नंबर फीडिंग कैसे होगा ये हम समझ लेते हैं। एग्जाम रिजल्ट सिस्टम के अंदर आकर के आपको यहाँ पर एक ऑप्शन चौथा वाला मिलेगा, एड एग्जाम मार्क, इस पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको देखेंगे कौन से एग्जाम का आपको नंबर चढ़ाना है, वो सारे एग्जाम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सिलेक्ट करेंगे, शो डिटेल पे क्लिक करेंगे। अभी नर्सरी क्लास के जितने बच्चे हैं सब यहाँ पर आ गए, कौन कौन से सब्जेक्ट चलते हैं वो सारे सब्जेक्ट आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास पूरा ऑप्शन आ गया। अब मान लीजिए किसी एक बच्चे का, अब ये मिस्टर राज का ही हम इसमें अपलोड कर रहे हैं, नंबर डाल रहे हैं। जिस बच्चे का नंबर हमको डालना है उसके नाम के ऊपर हम एक बार क्लिक करेंगे, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे मान लीजिए इंग्लिश में कितना नंबर डालना चाहते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये है एग्जाम है, लेकिन यूनिट टेस्ट हम लोग 1 किए थे ना, यूनिट टेस्ट 1 किए थे, तो यूनिट टेस्ट 1 पे हमने सिलेक्ट कर लेते हैं। यूनिट टेस्ट 1 में हमने जो सेटिंग की सब आ गया। राज पे हमने क्लिक किया। अब देखेंगे हिंदी में 50 नंबर का है, 50 में कितना नंबर पा रहे हैं यहाँ पे डाल देंगे। कंप्यूटर जो होता है सर वो हमारे यहाँ ग्रेड में होता है, जैसा कि हम लोग सेटिंग किए थे, तो कंप्यूटर में ग्रेड हम डाल देंगे। उसके बाद मैथ कितना नंबर पाया, बॉटनी में कितना नंबर पाया, जो जो सब्जेक्ट होंगे, अब्सेंट होगा तो अब्सेंट डाल देंगे। मान लीजिए किसी नंबर में इस एग्जाम में ज्योग्राफी में लड़का नहीं आया तो हम 3 बार 0 टाइप कर देंगे, तो बच्चा क्या होगा, अब्सेंट हो जाएगा। जीके में जितना नंबर पाया, जीके में हम डाल देंगे, जैसे मान लीजिए 40 का 40 पाया। तो टोटल इस तरीके से हो गया। सेव करते ही बच्चे का रिजल्ट बन के तैयार हो गया। देखिए मिस्टर राज का रिजल्ट बन के तैयार हो गया, 200 में 125 नंबर पाए, 62%, 62.5%। ये एक बच्चे का रिजल्ट आ गया। इस तरीके से आप चाहे तो दे सकते हैं, बच्चा फेल हुआ कि पास हुआ सब कुछ डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन अभी क्या है कि इस तरह से फॉर्मेट आ रहा है, इसका भी हम एक सिस्टम बताएंगे जो अच्छे तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। देखिए QR कोड के साथ बच्चे की यहाँ फोटो लग जाएगी, जो लोगो आ रहा है ना यहाँ पे बच्चे की फोटो लग जाएगी। अगर फोटो अपलोड किए रहेंगे तो बाकी किस सब्जेक्ट में अब्सेंट है लड़का, अब्सेंट दिखा रहा है, किस में ग्रेड 1 पाया है, किस में कितना नंबर पाया, तो सब कुछ यहाँ पे दिखाने लगेगा। ये डिजाइन आपको अच्छी नहीं लगी, A4 साइज में आपको प्रिंट करना है, तो उसका हम ऑप्शन आपको बता देते हैं। एक रिजल्ट हमने फीड कर लिया। अब इसके बाद आपको आ जाना है टर्म रिजल्ट सिस्टम के अंदर। इसमें सबसे पहले आपको सेट टर्म एग्जाम करना है। क्यों आना है यहाँ पर, एग्जाम को प्रिंट करने के लिए, रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं सेट टर्म एग्जाम पे। ठीक है, इसके बाद हमको पहले वाले ऑप्शन में, यानी कि देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन दे रहा है, टर्म 1 टर्म 2, तो यहाँ से सारे रिजल्ट को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, बस एक रिजल्ट को रखेंगे क्योंकि हमको एक ही प्रिंट करना है ना, तो एक ही हम रखेंगे। अगर आपको सारे रिजल्ट को प्रिंट करना है, सारे रिजल्ट सेट कर लीजिएगा। फिलहाल हम एक को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमने एक सेलेक्ट कर लिया, सेव अपडेट पे क्लिक कर दिया। ये देखिए हमारा अपडेट हो गया। एक बार फिर से कर लेते हैं, शायद नहीं हुआ है तो इसको हम अपडेट कर लेते हैं। देखिए अपडेट हो गया।
अब इसके बाद यहाँ पर टर्म रिजल्ट सिस्टम के अंदर आकर के आपको यहाँ पर टर्म टाइटल सेलेक्ट करना है कि टर्म टाइटल आपका कितना नंबर का है। तो हमारा टाइटल जो है भैया 50 नंबर का है, ठीक है। और ये टर्म टाइटल 2 में कुछ रहेगा ही नहीं, तो इसको हम कर लेंगे डिलीट। टोटल नंबर कितने का, 50 का, ये हम डाल दिए। टोटल नंबर कितने का, 50 का, तो ये हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेट कर लेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट जो रिजल्ट है वो 50 नंबर का ही है। इस तरीके से हमने सेव कर लिया, ठीक है। इस तरह यहाँ भी हम डालना चाहें तो इसमें भी हम डाल सकते हैं, इसको भी यही कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए टर्म 1 में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हम टर्म 1 को ही प्रिंट कर रहे हैं। ये हो गया एग्जाम रिजल्ट सिस्टम, टर्म रिजल्ट सिस्टम में आकर के अब यहाँ पर हमको क्लिक करना है गेट टर्म रिजल्ट 1। इसमें हम क्लिक कर दिए। कौन सा क्लास सेलेक्ट करना है, मान लीजिए नर्सरी को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। नर्सरी जो क्लास का हम लोग सर्टिफिकेट प्रिंट करने वाले, मार्कशीट प्रिंट करने वाले हैं, उसमें लोगो चाहिए कि नहीं, तो लोगो चाहिए, ठीक है जी। इसमें टाइटल चाहिए कि नहीं, टाइटल चाहिए। जो जो चाहिए आप यहाँ पे टिक लगा लेंगे, जो चाहिए नहीं, जो नहीं चाहिए उस पर टिक हटा लेंगे। वाटरमार्क में लोगो आना चाहिए, इसमें हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, शो डिटेल पे क्लिक कर देंगे। शो डिटेल पे क्लिक करते ही सारे बच्चों का यहाँ पे लिस्ट आ गई। अभी मिस्टर राज का हम लोग प्रिंट किए थे, तो मिस्टर राज को हम सेलेक्ट करेंगे। कहाँ गए मिस्टर राज, ये है मिस्टर राज 16 नंबर पे। यहाँ पर हम प्रिंट करके क्लिक करके प्रिंट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से इनका रिजल्ट आ गया। आप देखेंगे सारा सिस्टम यहाँ पे आ रहा है, बैकग्राउंड में वाटरमार्क लोगो भी आ रहा है। लड़के का फेल दिखा रहा है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में ये अब्सेंट था, तो लड़का फेल दिखाएगा। इसके साथ साथ कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, कितने परसेंटेज है, क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। बच्चे की फोटो आ जाएगी। और ये रिजल्ट अगर इंटरनेट पे देखवाना चाहते हैं, मतलब स्टूडेंट देखना चाहता है, तो रिजल्ट नंबर ये शेयर कर देंगे, तो आपकी वेबसाइट के माध्यम से चेक रिजल्ट के अंदर जाकर के चेक कर सकेगा। उसको भी हम बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया और हम आ जाते हैं आपकी वेबसाइट पर। जो भी आपकी वेबसाइट है, मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर स्टूडेंट आता है। आने के बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन के अंदर चेक रिजल्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये रिजल्ट नंबर यहाँ पर डाल करके अपना स्टूडेंट घर बैठे रिजल्ट वेरीफाई कर सकता है, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया, देखिए पूरा रिजल्ट इस तरीके से आ रहा है। देख रहे हैं बच्चे का पूरा रिजल्ट यहाँ पे आ गया, साथ ही साथ वाटरमार्क आ गया। बाकी ये रैंकिंग सिस्टम को आप चेंज कर सकते हैं, ये जो चीज सिस्टम है इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ वाटरमार्क लोगो वगैरह सब आ जा रहा है। तो काफी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे। आप चाहते हैं कि टीचर का, प्रिंसिपल का, दोनों लोग का सिग्नेचर अपलोड कर सकें, तो वो भी अपलोड कर देंगे। टीचर प्रिंसिपल का सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन आपको दिखाई देगा। वो कहाँ से मिलेगा, आप यहाँ पर आ जाइए एग्जाम रिजल्ट सिस्टम के अंदर, सेट एडिट सिग्नेचर पे क्लिक करके सभी लोगों का सिग्नेचर अपलोड कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो सिग्नेचर वहां से भी आने लगेगा। ओके सर, ठीक है। तो ये हो गया अपना रिजल्ट सिस्टम। इस तरीके से रिजल्ट हम बना लेंगे, बारी बारी करके एक एक एग्जाम सभी बना लेंगे। जब फाइनल रिजल्ट हमको प्रिंट करना होगा तो फिर यहीं पे आ जाएंगे टर्म रिजल्ट सिस्टम के अंदर, और सेट टर्म एग्जाम पे क्लिक करके अपने सारे एग्जाम को सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए पहले नंबर पर हमारा टर्म 1 रहेगा, फिर उसके बाद जुलाई 1 रहेगा, दूसरे पे हाफ ईयरली रहेगा, चौथे पे हमारा क्या रहेगा, एनुअल रहेगा। इस तरीके से हमने सेट कर दिया। 4 एग्जाम हमारे होने साल में, चारों एग्जाम हमने इस तरीके से सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे कहाँ पे, टर्म रिजल्ट सिस्टम के अंदर, और उसके बाद गेट फाइनल रिजल्ट इस पर क्लिक करेंगे। आप टर्म टाइटल को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, टर्म टाइटल कहां बदलना है वो भी अभी बता देंगे। तो गेट फाइनल रिजल्ट पे हम क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे कौन से क्लास का, भाई क्लास हमने सिलेक्ट कर लिया नर्सरी। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको फाइनल रिजल्ट में क्या क्या ऑप्शन चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, तो यहाँ पे टिक हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। शो रिजल्ट पे हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए सारे बच्चों का रिजल्ट आ गया। अब किसी एक बच्चे को हमको प्रिंट करना है, इस तरीके से हम प्रिंट कर लेंगे। मान लीजिए राज का ही हमको प्रिंट करना है, या फिर इस बच्चे का हमको प्रिंट करना है। चलिए इसी बच्चे का हम प्रिंट कर लेते हैं, ऐसे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये टर्म 1 50 नंबर का, टर्म 2 50 नंबर का। तो ये पूरा अपना सिलेक्ट कर लेंगे। कहाँ से चेंज होगा, आपको पता है कि ये टर्म रिजल्ट सिस्टम के अंदर आकर के ये पूरा टाइटल हम चेंज करेंगे। टर्म टाइटल पे क्लिक करके, क्योंकि हम वही डाले थे, तो यहाँ टर्म टाइटल कितना कितना नंबर का टर्म 1 होता है, टर्म 2 कितने नंबर का है, टोटल हम यहाँ पे डाल देंगे। जो यहाँ पर आ रहा था टर्म 1 टर्म 2, ये पूरा सिलेक्ट हम यहाँ से टर्म टाइटल के अंदर सेटिंग कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से अपना फाइनल रिजल्ट हम प्रिंट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे सारे टीचर का कहना है कि हमको रिजल्ट का एक जगह नंबर चाहिए, जितने भी नंबर हमने फीड किए इस एग्जाम के नंबर चाहिए, तो वो हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम यूनिट टेस्ट वाला नंबर चढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, हमारे पास कई सारे ऑप्शन मिल जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक साथ सभी बच्चों का रिजल्ट प्रिंट कर लें, तो प्रिंट बल्क का ऑप्शन आ रहा है। एक ऑप्शन मिल जाएगा इम्पटी गजेट का। इम्पटी गजेट मतलब आपको खाली इस तरीके से वो मिल जाएगा,
गजट मिल जाएगा। देखिए बच्चों का नाम, बच्चों का ये पूरा डिटेल आ गया। आप नंबर चढ़ाना चाहते हैं तो ऑफलाइन चढ़ा सकते हैं कि हिंदी में कितना पाया, इंग्लिश में कितना पाया, मैथ में कितना पाया। ये सब कुछ हम यहाँ पर चढ़ा करके फिर बाद में कंप्यूटर पे अपलोड करवा सकते हैं। जिन टीचर के पास फोन नहीं है उनको आप ये स्लिप प्रिंट करके दे दीजिए, वो अपना कर लेंगे। ठीक है जी, सब्जेक्ट का एक एक सब्जेक्ट का अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर फिलेट गजट चाहिए कि आपको आपने जितना एग्जाम लिया है उसका पूरा एक नंबर मिल जाए ताकि एक बार शेयर कर सके आप कहीं भी, तो फिलेट गजट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे पूरा भरा भराया नंबर आ गया। ये बच्चा कितना नंबर पाया है, देखिए यहाँ पे 200 में 100 नंबर, 50% पाया, इसका ये रिजल्ट नंबर है। ये रैंक 3 पे है, तीसरे स्थान पे है। तो इस तरीके से आपको पूरा सिस्टम मिल जाएगा। प्रिंट करके आप अपने नोटिस बोर्ड में, अपने स्टेटस पर या अपने ग्रुप में डाल देंगे तो सभी बच्चे अपना चेक कर सकते हैं। इस तरीके से ऑप्शन ये मिल जाता है। नंबर स्लिप प्रिंट करना है तो नंबर स्लिप प्रिंट कर लेंगे। देखिए नंबर स्लिप है, ओरल में कितना पाया, रिटर्न में कितना पाया, तो इस सिस्टम आपको ओरल इसका मिल जाता है। बिग नंबर स्लिप चाहिए तो बिग नंबर स्लिप भी आपको इस तरह से मिल जाता है, बड़ा नंबर स्लिप मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। फुट नोट डालना है, यानी सर्टिफिकेट में जो फुट नोट आ रहा था, जब हमें सर्टिफिकेट में आते हैं, रुक जाइए दिखा रहे हैं, ये सर्टिफिकेट में ये फुट नोट होता है। इस फुट नोट को डालना होगा तो हम यहाँ पर आकर के फुट नोट को डाल सकते हैं। जो भी हम डालेंगे हमारे इसमें जो सर्टिफिकेट आ रहा है उसमें इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। इसी में एक और ऑप्शन दिया था व्हाट्सअप का, तो हम बच्चों को रिजल्ट का व्हाट्सअप मैसेज भेज सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सअप है, नॉर्मल मैसेज है, तो ये मैसेज भी हम भेज सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें हमने जानकारी दी है और आपको ये सब सीख करके, देख करके समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जा रहा है तो हमारे पर्सनल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका व्हाट्सअप आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, इसका फोटो लेकर के व्हाट्सअप कर देना है, उसके बाद कॉल करना है अगर व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं मिलता है तो। ठीक है सर, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाबा टाटा दोस्तों।